ळमो अरिहन्ताणं ळमो सेद्धाणं ळमो आयरियाणं ळमो वज्रायाणं फूलोए सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासन जैनम जयतु शासन वंदित्व सिद्धि दोमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिळमो सुध केवली बणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। समय सार ग्रंथादिराज गाथा 13 पर अपनी चर्चा चल रही है। भूतार्थ से जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध संवर आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये जो 9 तत्व हैं, यही 9 तत्वों का भूतार्थ से जानना अथवा श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है। और इस गाथा की उत्थानिका में भी ये बात आई थी कि शुद्ध नय से जानना सो सम्यक तो है। तो शुद्ध नय से जानने का अभिप्राय आचार्य यही बताना चाह रहे हैं कि यद्यपि जिनवाणी में तो व्यवहार और निश्चय दोनों रीति से इन 9 तत्वों का कथन किया है, लेकिन जो भेद रूप कथन है वो तो व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए है, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए है। अनुभूति के लिए तो उन 9 तत्वों में छुपा हुआ जो एकत्व को लिए हुए जो एक आत्मा है, उस आत्मा की अनुभूति, वही क्या है, सम्यक दर्शन है। कल हमने इस गाथा की टीका की शुरुआती 6 लाइनें पढ़ी थी। एक बार फिर से उनको पढ़ते हुए फिर टीका की आगे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन टीका को आगे पढ़ें उससे पहले एक बार और ये गाथा पढ़ते हैं, क्योंकि इस गाथा में जिन 9 तत्वों के नाम आए हैं उन 9 तत्वों को आधार में लेकर ही इस समय सार ग्रंथ के अधिकार बनाए गए हैं। तो एक तरह से ये समय सार का सिलेबस भी है, कल अपनी बात ये चली थी, तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। अपन एक बार और गाथा पढ़ते हैं। यदि ये गाथा अपन को याद रहे तो अपन को इसके अधिकार याद रखने में समस्या होगी नहीं। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणिज्जर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम्। पद्यानुवाद। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप रुनिर आश्रव संवर बंध मोक्ति ये ही समकित जानना। देखो पद्यानुवाद में तो थोड़ा सा क्रम जो है वो बदल दिया है। पुण्य पाप के बाद निर्जरा बोल दिया और उसके बाद आश्रव संवर और बंध और मुक्ति, इस तरह से क्रम बदलकर थोड़ी चर्चा की है। लेकिन अपन को जो मूल प्राकृत गाथा में जो क्रम दिया है वैसे ही इसको याद रखना चाहिए। कौन कौन से अधिकार हैं समय सार में, एक बार और रिवीजन कर लें। पहला अधिकार जीव अधिकार है ना, जैसे ना 4 के हिसाब से कर लो, लेकिन यदि हमें इकट्ठा बोलना हो तो जीवा जीव अधिकार है ना। दूसरा अधिकार कौन सा है?
जीवाजीव अधिकार का ही एक तरह से एक्सटेंशन कह लो, अथवा जीवाजीव अधिकार में एकत्व ममत्व बुद्धि के ऊपर चोट है, और उसी के बाद कर्ता भोक्ता बुद्धि पर चोट कहां पर की है? कर्ता कर्म अधिकार में की है ना। तो ये दो अधिकार अपन को अलग से याद रखना है। एक तो आखिरी अधिकार का नाम है सर्वविशुद्ध ज्ञान, और दूसरे अधिकार का नाम है कर्ता कर्म। बाकी इस गाथा के हिसाब से ही चलेंगे। फिर तीसरा अधिकार है पुण्य और पाप अधिकार। चौथा अधिकार है आश्रव अधिकार। पांचवा अधिकार है संवर अधिकार, है ना। वैसे हम आश्रव के बाद बंद बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलना है? संवर। फिर संवर के बाद कौन सा है? निर्जरा है ना। फिर निर्जरा के बाद बंध अधिकार है, और फिर बंध के बाद मोक्ष अधिकार है, और फिर उस मोक्ष अधिकार के बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। इस तरह से यहाँ पर अधिकारों का ये विभाजन पूरा किया गया है। देखो वहां पर तो ये मुख्यता रहती है, जब हम 7 तत्वों का वो क्रम देखते हैं, वहां पर मोक्ष जाने की एक पूरी प्रक्रिया जिस तरह से घटती है कि अनादिकाल से जीव आश्रव और बंध सहित है, इसलिए आश्रव बंध तत्व की चर्चा पहले की, क्योंकि जब तक हम संसार के कारण को नहीं जानेंगे तो उसको दूर करने का उपाय कैसे करेंगे। तो पहले संसार के कारण बताए, है ना। फिर संसार के कारणों से जब निवृत्ति होती है तो उसका एक क्रम बनता है, पहले संवर होता है, फिर निर्जरा होती है, और फिर मोक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर पेयर बनाए गए हैं, पेयर, है ना। जैसे कि जीव अजीव एक पेयर है, पुण्य पाप एक पेयर है, फिर आश्रव और संवर का पेयर है, और बंध और मोक्ष का पेयर, पेयर मतलब जोड़े हैं। और बंध मोक्ष और आश्रव संवर के बीच में बेचारी निर्जरा बचती है, तो उस निर्जरा को कहां पर डाल दिया है? इन दोनों तत्वों के चर्चा के बीच में। तो आश्रव संवर, फिर निर्जरा, और फिर आखिरी में बंध मोक्ष, और सबसे आखिरी में कौन है? सर्व विशुद्ध ज्ञान, है ना। वो रह जाता है मंच पर, वो मंच से जाता नहीं है, बाकी सब मंच पर आते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा विभाजन किया है। हमने कल जो 6 लाइन पढ़ी थी, एक बार उनको पढ़ लेते हैं और फिर थोड़ी सी आगे की चर्चा करेंगे। ये जीवादि नव तत्व भूतार्थ नय से जाने हुए सम्यक दर्शन ही हैं, यह नियम कहा है। देखो अभी हम आचार्य से बोले ना कि बताओ आचार्य सम्यक दर्शन कैसे होता है, तो लो बिल्कुल पत्थर की लकीर बता दे रहे आपको सम्यक दर्शन कैसे होता है। आचार्य ने बता दिया बिल्कुल पत्थर की लकीर, सम्यक दर्शन ऐसे ही होता है कि भूतार्थ से जान लो 9 तत्वों को। आप भूतार्थ से 9 तत्वों को जान लो, या उन भूतार्थ से 9 तत्वों में छुपी हुई एक चैतन्य ज्योति को जान लो। सम्यक दर्शन तो ऐसे ही होता है। और भूतार्थ से 9 तत्वों को जानने का मतलब है एक चैतन्य ज्योति को ही जानना, उस एक चैतन्य ज्योति को अन्य द्रव्य से पृथक महसूस करना, अनुभूत करना, यही सम्यक दर्शन है। इसके ये नियम है, इसके अलावा सम्यक दर्शन का कोई नियम नहीं बनता है। हम भले सम्यक दर्शन की बहुत बात कर लें, लेकिन वो नियम रूप से बात नहीं कही जा सकती। एक जगह तो ऐसा कह दिया, प्रवचन सार ग्रंथ की शायद 236 या 37 गाथा होना चाहिए, कि यदि कोई तत्वार्थ का श्रद्धान भी कर लेना तो कहते तब भी सिद्धि को नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ का श्रद्धान करने के बाद भी आत्मा और अनात्मा का भेद जिसको नहीं है, उसको कहने लगे सिद्धि होने वाली नहीं है। 236-37 गाथा के आसपास का पूरा प्रकरण है। तो वहां पर अब सोचो, एक तरफ तत्वार्थ सूत्र की शैली क्या कहती है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना। देखो मैं आपको पढ़ के ही बताता हूं तो आपको वो बात और स्पष्ट होगी। ये प्रवचन सार और समय सार की विषय वस्तु आपस में इतनी लिंक है कि प्रवचन सार जब पूरा होता है ना तो ऑटोमेटिक समय सार का उद्घाटन हो जाता है। ऐसा है इन दोनों के बीच में आपस में संबंध। देखो गाथा नंबर 237। तत्व प्रदीपिका गाथा 21, तत्व प्रदीपिका 229, 231। हाँ देखिए, देखो पहले तो बोलते हैं यदि पदार्थ श्रद्धान नहीं तो आगम से भी सिद्धि नहीं।
श्रद्धा युत यदि रहे असंयत तो उसको निर्वाण नहीं। देखो पहले क्रम से चले हैं। जैसे एक जगह कहते हैं कि आगम की चेष्टा करो, आगम को पढ़ो। यदि आगम की चेष्टा नहीं करोगे तो पदार्थों का निश्चय नहीं होगा, और पदार्थों का निश्चय नहीं होगा तो एकाग्रता नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी तो तुम्हारा सामान्यपना रहेगा नहीं। मुनियों को यह संदेश दिया। फिर स्वयं कहते हैं कि तुम्हें आगम की से पढ़ भी लिया, समझ लिया, लेकिन कहते हैं यदि तत्व का श्रद्धान नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आगे कहते हैं 238 और 239, हाँ, जैसे कि जिसे देहादिक में परमाणु मात्र भी मूर्छा हो। अब देहादिक में परमाणु मात्र भी मूर्छा का मतलब क्या हुआ? पर द्रव्य को स्वस्वीकार करना, निज स्वीकार करना। ऐसा व्यक्ति भले सारे आगम को पढ़ ले, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिद्धि की प्राप्ति नहीं करता, है ना। ऐसे करके फिर आगे इसमें पूरा क्रम से बताते गए कि मात्र कोरा व्यवहार तत्वार्थ का श्रद्धान कर लो तो भी अकेले काम नहीं चलेगा, अकेले आगम का अभ्यास कर लो तो भी काम नहीं चलेगा, अकेले चारित्र को ओढ़ लो और भीतर में तत्व और अतत्व का यानी स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं है और पर द्रव्य को निज से भिन्न नहीं मानते, तब भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। मतलब आचार्य एक एक नियम स्थापित करते जाते हैं और आगे की गाथा में उसी नियम को साइड करते चले जाते हैं, और कुल मिलाकर ये साबित करना चाहते हैं कि चाहे आगम का अभ्यास करना हो, चाहे तत्वार्थ का श्रद्धान करना हो, चाहे व्रत आदि का पालन करना हो, इन सब का प्रयोजन एकमात्र ये है कि हमारी देह के प्रति मूर्छा छूटना चाहिए, देह में एकत्व बुद्धि छूटना चाहिए। और यदि परमाणु मात्र भी हमारे चित्त में मूर्छा रह गई तो कहते हैं फिर सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अब ऐसे ही यहाँ पर ये जो बात आ रही है ना, भूतार्थ से तत्वार्थ को जानना, इसका मतलब यही है कि तत्वतः जब हमने इन सातों तत्वों को अथवा 9 तत्व को देखा तो इसके जानने के परिणाम स्वरूप हमारी देहादि में मूर्छा छूटेगी ही छूटेगी। क्यों? क्योंकि हमें इन सातों तत्वों में डोलता हुआ कौन दिखाई देने वाला है? एक चित्त चमत्कार मात्र चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 9 तत्वों में चैतन्य ज्योति ही उद्घाटित होकर आती है ना। अभी पहले पढ़ लेते हैं ये 5 लाइनें और। क्योंकि तीर्थ की यानी व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ यानी व्यवहार में से कहे जाते हैं ऐसे ये 9 तत्व। ये 9 तत्व कैसे कहे जाते हैं? तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, उपदेश की प्रवृत्ति के लिए। हमने पिछले 12वें नंबर की गाथा में टीका के अंदर एक गाथा और आई थी, वहां पर ये बात आया था ना, यदि जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो ना निश्चय को छोड़ो ना व्यवहार को छोड़ो। क्योंकि व्यवहार को छोड़ोगे तो किसका लोप हो जाएगा? तीर्थ का। और निश्चय को छोड़ोगे तो किसका लोप हो जाएगा? तत्व का। अब वहां पर हमने प्रवर्तन करने के 2 अर्थ किए थे। क्या किए थे? 2 अर्थ। एक होता है उपदेश के द्वारा प्रवर्तन और एक होता है अनुभूति रूप प्रवर्तन। समझ में आया ना? एक तो लोगों को समझाना, समझना, परस्पर में चर्चा वार्ता करना, ये भी क्या हो रहा है? धर्म का प्रवर्तन ही हो रहा है। और दूसरा प्रवर्तन रूप काम क्या है? स्वयं उस तत्व की अनुभूति कर लेना। और वास्तविक प्रवर्तन किसको कहते हैं? वहां अपन ने ये बात कही भी थी कि हम मान के चलो जैन धर्म की जन जन में चर्चा वार्ता करने लगे, लेकिन जैन धर्म में बताए हुए मूल तत्व की अनुभूति ना करें तो बोलो कितना प्रवर्तन हुआ। जैसे मान के चलो पूरे देश में महात्मा गांधी की मूर्तियां लग जाएं और खूब उनके ऊपर हार माला फूल माला चढ़ाई जाए, खूब जय जयकार की जाए, उनकी कही गई बातों की खूब चर्चा की जाए, लेकिन उन्होंने जिस अहिंसा की बात की है, सत्याग्रह की बात की है, उसको कोई ना माने, सब लड़ें झगड़े, है ना, एक दूसरे के साथ वैमनस्य रखें। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों के प्रवर्तक हैं? तब तो ये नहीं कहा जा सकता ना। उनके प्रवर्तक कब माने जाएंगे? जब हमारे आचरण में, हमारे जीवन में वो चीज आए। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है उसके ऊपर अक्सर एक लाइन लिखी रहती है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अभी कोई पूछे कि आपका क्या संदेश है, तो उन्होंने कहता है मैं बोलकर आपको कोई संदेश दे दूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं स्वयं जिन चीजों पर भरोसा करता था मैंने उन्हें अपने जीवन में आत्मसात किया है।
यदि आप मेरे जीवन को समझ गए तो मेरे कहे हुए संदेश को अपने आप समझ जाओगे। ऐसा वास्तव में हमारे मुनिराजों के साथ होता है। एक मुनिराज वो होते हैं जो कि उपदेश द्वारा प्रवर्तन करते हैं, लेकिन बहुधा मुनिराज ऐसे होते हैं जो उपदेश नहीं देते हैं, उनका जीवन ही उनका संदेश है, उनकी निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा ही उनका संदेश है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा उनका क्या कहते हैं, उनकी मुद्रा ही उनका संदेश है। अब आप देखो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा से क्या क्या दिखता है आपको, कौन सा संदेश मिलता है? कोई ऐसा संदेश मिलता है कि इनसे हम कुछ मांग लें, ये ना आशीर्वाद दे रहे हैं और ना ये सजा देते हुए दिख रहे हैं, हम इनको देखते हैं तो भी ये अपने अंदर ही देख रहे होते हैं। उनसे क्या संदेश मिलता है? उनसे एकमात्र संदेश अंतरोन्मुख होने का मिलता है, दूसरा तो कोई संदेश मिलता नहीं है। तो उनकी मुद्रा ही उनका संदेश है। तो ऐसे ही प्रवर्तन के हमने दो अर्थ किए कि एक प्रवर्तन तो वाणी द्वारा हो रहा है और दूसरा प्रवर्तन कैसे होता है? अनुभूति के द्वारा। तो अब यदि आपने भूतार्थ को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया, निश्चय को, शुद्ध नय को अलग कर दिया, तो वो अनुभूति रूप प्रवर्तन है जो कि तत्व के सच्चे निर्णय से, तत्व के श्रद्धांत से, तत्व की अनुभूति से वो धर्म का प्रवर्तन होता है। अब वो धर्म का प्रवर्तन आपके हाथ से चला जाएगा यदि आपने शुद्ध नय को छोड़ दिया तो। और अपनी यथार्थ भूमिका के पहले आपने व्यवहार नय को छोड़ दिया, तब क्या हो जाएगा? तब उपदेश द्वारा प्रवर्तन करने की जो पूरी परंपरा है वो परंपरा हमारे हाथ से चली जाएगी। तो यहां पर भी देखो यही कहते हैं कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ यानी व्यवहार नय से कहे जाते हैं ऐसे ये नवतत्व जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष हैं। इस तरह से हमने 9 तत्व खड़े कर दिए ना। किस लिए किए थे? व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए, उपदेश के लिए, समझने समझाने के लिए। उनमें अब इन 9 तत्वों में एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नय रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है, जिसका लक्षण आत्म ख्याति है, उसकी प्राप्ति होती है। अब आप उस व्यवहार धर्म को कर दो गौण और इन 9 तत्वों में छुपी हुई एक एकत्व को प्रदान करने वाली 9 तत्वों में छुपा हुआ एक कॉमन फैक्टर। वो कॉमन फैक्टर क्या है? वो है आत्मा, वो है चैतन्य भाव। उस चैतन्य भाव को आप अलग करो और फिर इन 9 तत्वों को साइड में कर दो। तो आपने जब उस चैतन्य भाव को इन 9 तत्वों में से पकड़ लिया, ये हुई आपकी भूतार्थ दृष्टि, है ना। आगे एक कलश आएगा इस 13वीं गाथा के बाद, वहां पर वही सोने का उदाहरण दिया जाएगा। सोने का उदाहरण कौन सा? जो 16 ताव वाले सोने की हमने चर्चा पिछली वाली गाथा में पढ़ी थी ना, कि पहला ताव, दूसरा ताव, तीसरा, चौथा, 5वां ताव, इन अलग अलग ताव के द्वारा शुद्ध किए गए सोने का वर्ण अलग अलग है, होता है कि नहीं? अलग अलग वर्ण। दूसरे ताव के सोने का कलर अलग, तीसरे ताव के सोने का कलर अलग, चौथे का अलग। लेकिन आप ये बताओ इन पूरे 16 ताव के सोनों में, जैसे हमने क्या किया, हमने 15-16 कर्मचारी लगा दिए और हमने कहा भाई तू ये सोना शुद्ध कर, तू ये, हमने थोड़ा थोड़ा सोने की ईंट दे दी, टुकड़े दे दिए सोने के, किलो इनको शुद्ध करो। अब एक कर्मचारी ने, रात हो गई, सब लोग अपने अपने शुद्ध करने में लगे थे, एक ने दूसरे ताव तक शुद्ध किया, एक ने तीसरे तक, एक ने चौथे तक, एक ने 5वें तक, इस तरह से 13, 14, 15 तक सबने शुद्ध कर दिए। अब आप ये बताओ इन सब में, सब रात में सोने के वो शुद्ध करने वाली जो पूरी किट्ट कालीमा सहित सोना था ना, उसको रखकर वो सो गए। अब ये सोना रखा हुआ है, आप ये बताओ इन सब सोनों में जो अलग अलग ताव से उतरे हुए सोने, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? स्वर्णत्व। स्वर्णत्व इनका क्या है? कॉमन फैक्टर। शुद्धि सबकी अलग अलग हुई है, किसी की किट्ट कालीमा ज्यादा दूर है, कोई पूरी तरह से किट्ट कालीमा सहित है और कोई बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा है, एक आध और ताव उसमें मिलेगा ना तो वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन स्वर्णत्व सब में समान है कि नहीं? अभी मान के चलो सबने अलग अलग ताव तक सोने को शुद्ध किया और उसी रात में एक व्यापारी आया कि वो तो जैसा शुद्ध हुआ है तो हमें वही सोना दे दो। अब आप ये बताओ जिसने दूसरे ताव तक किया है, जिसने 15वें ताव तक किया है, उसमें वो जो जौहरी आया है ना सोना खरीदने, वो किसका मूल्य चुकाएगा?
वो ये तय करेगा कि 15 ताव तक शुद्ध हुए सोने में किट्ट कालीमा क्या है। किट्ट कालीमा का बिल्कुल भी मूल्य नहीं है, लेकिन सोने का पूरा मूल्य है। जो दूसरे ताव तक सोना शुद्ध हुआ है, अरे कैरेट में होता है कि नहीं, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, तो 22 कैरेट में सोने का रेट, जो 22 कैरेट का पूरा मूल्य दिया जाएगा, 20 कैरेट का पूरा मूल्य दिया जाएगा। किसका मूल्य दिया जा रहा है? ये किट्ट कालीमा का दिया जा रहा है या पूरे के पूरे उस स्वर्णत्व का दिया जा रहा है, जो कॉमन फैक्टर है। भले वो अलग अलग ताव पर रखे हुए हैं, अलग अलग ताव पर शुद्ध किए गए सोने का कलर अलग अलग है। अभी कोई नौसिखिया आदमी हो और वो कहने लगे तुम्हारा ये समझ में नहीं आता, हरे वाला सोने का दाम भी तुम वैसे ही का वैसा चुका रहे हो, 16-15 ताव वाले सोने का कलर जो अलग है, हरा, पीला, नीला, जो भी काला, स्याही, जो भी कलर होता हो उनका, है ना, अभी अपन को तो पता नहीं है कैसे कैसे कलर बदलते हैं, जो भी कलर है, अभी कोई नौसिखिया आदमी तो समझ नहीं पाएगा कि किसका कीमत चुका रहे हो आप। ये तो हमें एकदम काला पत्थर दिख रहा है, ये तो हमें स्याह पत्थर दिख रहा है, लेकिन आपने किस चीज का कीमत चुकाई? लेकिन वो जौहरी जानता है कि वो स्वर्णत्व की कीमत चुका रहा है, क्योंकि उसे वो किट्ट कालीमा पर दृष्टि नहीं है, बल्कि उस किट्ट कालीमा में छुपे हुए स्वर्णत्व को ही वो निरंतर देख रहा है। तो ये स्वर्णत्व उसका क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। ऐसे ही ये अलग अलग ताव पर निखरा हुआ चैतन्य भाव है, और उस चैतन्य भाव के साथ किट्ट कालीमा रूप से मिला हुआ मान के चलो अजीव, यानी कर्म आदि है, नो कर्म, द्रव्य कर्म, इनका संयोग है। जब हम वो बंध पर्याय को देखते हैं तो हमको ये 9 रूप दिखते हैं, लेकिन हम जब बंध पर्याय को नहीं देखते और स्वभाव के नजदीक जाकर देखते हैं, जैसे हम स्वर्णत्व स्वभाव के नजदीक जाकर देखते हैं तो हमें मात्र सोना दिखता है, और हम जब मिली हुई किट्ट कालीमा के नजदीक जाकर देखते हैं तो हमको अलग अलग कलर दिखते हैं। ऐसे ही जब हम बंध पर्याय को देखते हैं तो हमको आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब दिखते हैं। लेकिन जब हम उस एक ज्ञायक भाव के नजदीक जाकर देखते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता, हमें सिर्फ क्या दिखता है? वो एकमात्र चैतन्य भाव दिखता है। तो अब बोलो, आश्रव में भी क्या दिखाई दिया? चैतन्य भाव। संवर में भी क्या दिखाई दिया? चैतन्य भाव। और मोक्ष में भी क्या दिखाई दिया? चैतन्य भाव। अब जिसकी दृष्टि उस चैतन्य भाव पर है उसने सम्यक दर्शन पा लिया, और जिसकी दृष्टि उन भेदों में है, उन किट्ट कालीमाओं में है, उस व्यक्ति को सम्यक का उपार्जन मुश्किल है। मतलब वो कॉमन फैक्टर को हमको पकड़ना है। बात समझ में आई? यही बात अब आगे टीका में आने वाली है। थोड़े से शब्द कठिन लगेंगे, लेकिन हम उसको समझेंगे ना तो वो चीजें आसान होगी। देखो आगे पढ़ता हूं। आत्मख्याति है, उसकी प्राप्ति होती है, यानी शुद्ध नय से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है। इस हेतु से यह नियम कहा है। अब देखना, सब एक एक तत्व के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, फिर हम टीका पढ़ेंगे तो हमें पढ़ के समझने में आसानी होगी। एक होता है विकार्य, एक होता है विकार। कौन कौन से शब्द कहे? ये सब टीका में लिखे हुए हैं, मैं बताऊंगा अभी। विकार यानी होता है जो विकार से विकारी हो जाए, उसे कहते हैं विकार्य। और जो उस विकारी होने में कारण बनता है उसे क्या कहते हैं? विकार। समझ में आया ना? जैसे कि मैंने आपके कपड़े पर कीचड़ मार दी तो कीचड़ हो गया विकार, और आपका कुर्ता जिस पे कीचड़ लग गई तो वो कुर्ता क्या हो गया? विकार। समझ में आया ना? इसी तरह से सब में लगाएंगे। एक होता है आश्रव, एक होता है आश्रव्य, एक होता है बंध, एक होता है बंध्य। समझ में आया ना? फिर एक होता है सांवर्य, एक होता है संवर, एक होता है निर्जर्य, एक होती है निर्जरा, एक होता है मोक्ष, एक होता है मोक्ष। समझ में आया? कौन कौन सी बातें कही? विकार्य और विकार। ठीक है, अभी आपको ये पता चलेगा कि ये सारी अवस्थाएं जीव और अजीव के विशेष हैं, है ना? इनमें से एक जीव ही जीव है, एक तरफ अजीव ही अजीव है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें कही? सबसे पहले विकार्य और विकार। दूसरे नंबर पे कही आश्रव्य और आश्रव। अब इस गाथा के हिसाब से चलते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा सांवर्य और संवर। चौथे नंबर पर आएगा निर्जर्य
और निर्जरा। 5वें नंबर पर आएगा बंध्य और बंध, और 6वें नंबर पर आएगा मोक्ष और मोक्ष। ठीक है ना। इनमें से एक तरफ वाला हिस्सा क्या है, जीव 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 है, और दूसरी तरफ वाला हिस्सा अजीब 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 है। ठीक है ना। तो इन दो के अलावा कहीं कुछ नहीं है। अब जीव हमेशा जीव रहता है, अजीब हमेशा अजीब रहता है। हमको भूतार्थ से वो जीव को पकड़कर, इन नव तत्वों में जीव को पकड़कर, क्योंकि जो जीव है ना सो मैं हूं, ऐसा हमने जब जीव के ऊपर अकेला अपना ठोस दृढ़ श्रद्धान करके ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं, आश्रमों में भी मैं हूं, बंध में भी मैं हूं, संवर और निर्जरा में भी मैं हूं मतलब जीव, निरुपधि भाव, चैतन्य भाव, जिसके कारण मेरा जीवन है। किसके कारण मेरा जीवन है? उस जीवत्व के कारण ही तो मेरा जीवन है ना। तो हमें किस चीज को देखना है, हमें कीमत किसकी चुकाना है? जैसे वो जौहरी किट्ट कालीमा से लगे हुए स्वर्ण की, किट्ट कालीमा की किंचित भी कीमत नहीं चुकाता, पूरी की पूरी कीमत किसकी देता है? सोने की देता है। ऐसे हमारे लिए पूरा का पूरा समर्पण किस पर देना है? वो बंध पर, आश्रव पर, संवर पर, निर्जरा पर या मोक्ष पर? बल्कि उन सब, ये संवर निर्जरा मोक्ष में तो अजीव भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जीव और अजीव की मिली जुली पर्यायों के नाम है, इसलिए इनको सोपाधिक भाव कहते हैं। कल भी मैंने ये बात कही थी, ये वाले शब्द में कोई दिक्कत तो नहीं है। निरुपधि भाव, सोपाधि भाव, निरुपधि भाव, सोपाधि भाव। निरुपधि किसको कहते हैं? बिना उपाधि वाला। और सोपाधि किसको कहते हैं? उपाधि सहित। ठीक है। धुर्रे तो नहीं उड़ रहे दिमाग के? अब उड़ भी रहे हो तो उड़ना ही चाहिए, है ना। जीवन के इस मोड़ पर नहीं उड़ेंगे तो कब उड़ेंगे, है ना। धुर्रे तो उड़ना भी चाहिए। देखो गुरुदेव श्री जब ये चर्चा करते हैं ना तो कहते हैं बात सूक्ष्म छे, सूक्ष्म छे, बार बार ये बोलते हैं। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि, है ना, गिव योर फ्यू मोर अटेंशन, थोड़ा और अटेंशन, थोड़ा और अटेंशन दो, समझो इस चीज को, क्योंकि ये सोच रहे सम्यक का नियम बता रहे हैं। और गुरुदेव श्री ने तो एक बहुत अच्छी इस पूरी चर्चा में से गजब की चीज निकाली, और उन्होंने बहुत जोर दिया इस पे, है ना। कल ही रात को मैं इस 13वीं गाथा का व्याख्यान सुन रहा था। जैसे अभी आएगा ना, देखो हम पढ़ते हैं आगे, तो पहली वाली लाइन में से मैं आपको इशारा करता हूं उसकी तरफ। वहां विकारी होने योग्य और विकार करने वाला दोनों पुण्य है तथा दोनों पाप हैं। ये लिखा ना, विकारी होने योग्य, कि ये विकारी होना ये उसकी अपनी योग्यता है। क्या कह रहे हैं? ये उसकी अपनी तत्समय की योग्यता है, वो तत्समय की अपनी योग्यता से हुआ है। कहते हैं उसका कर्ता आप जीव को मत बोलो और उसका कर्ता अजीव को मत बोलो, बल्कि वो विकार अपनी योग्यता से है, विकार की पर्याय अपनी स्वतंत्र है ना। तो ऐसा वो कहते हैं कि हम लोग क्या क्या करते हैं, अपने आप को विकार का कर्ता मान लेते हैं। तो जब हमने अपने आप को विकार का कर्ता माना तो हम पूरी 9 तत्व की कर्ता कर्म की बुद्धि में पड़ जाते हैं कि मैं आश्रव को करने वाला हूं और मैं ही संवर को करने वाला हूं, मैं ही बंध को करने वाला हूं, मैं ही मोक्ष को करने वाला हूं। जबकि इस गाथा में बार बार ये कहा आश्रव होने योग्य। ये होने योग्य क्या होता है? इसमें टू डू की मान्यता है कि टू बी की मान्यता है। अंग्रेजी में शब्द होते हैं ना टू बी और टू डू। टू डू हम कब यूज करते हैं? जब कोई करने वाला होता है, लेकिन टू बी अपनी योग्यता से हुआ है। बारिश हुई, हम लोगों को भी लगता है हमने बारिश करवा दी। अभी दुबई वगैरह में ऐसा होता है कि वहां पर आर्टिफिशियल बारिश करवाने लगे हैं, वहां पर पर्यावरण से जबरदस्त छेड़छाड़ चलती है। अभी दुबई एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत मिनिमम बारिश 38 mm कुछ बारिश हो जाए ना, जैसे अपने यहाँ 103-4 सेंटीमीटर होती है, तो वहां पर तो 30-40 ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहां पर पर्यावरण से इतना छेड़छाड़ हुआ कि पिछली साल बाढ़ आ गई, गाड़ियां की गाड़ियां बह गई। क्यों? क्योंकि पर्यावरण के पूरे सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश की। तो बाद में उन्होंने कुछ टू डू करने गए ना, तो टू भी इतना भयंकर हुआ कि फिर वो दुबई वालों का बस नहीं चला, है ना। इतना भयंकर वहां पर बाढ़ आ गई। तो हम लोग भी क्या करते हैं कि कुछ चीजें होने योग्य हैं, होने को स्वीकार करने के लिए हमारा दायित्व यही बनता है कि होनी को स्वीकार करें।
पंडित जी साहब की वो रचना आती है ना, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, सहज शांत रस सदा पियो। फिर उसी में एक लाइन आती है, सभी वस्तुएं, है ना, सहज परिणमित अपने अपने में होती हैं। और फिर वहां पे एक लाइन है, ऐसी होनी को स्वीकार करो। क्या कहते हैं? होनी को स्वीकार करो। जैसे अपने ज्ञातृत्व भाव का बोध होता है ना, वो इन आश्रव्य, संवर, निर्जरा योग की जितनी चीजें, उसकी दृष्टि तो कहाँ हो गई है? आत्मा के ऊपर। अब जब आत्मा पर दृष्टि हुई तो अन्य जो कुछ भी जीव और अजीव की मिली जुली संयोगी पर्यायों से होने वाला कार्य है, उसे वो क्या देखता है? उनका मात्र ज्ञाता रह जाता है। इसलिए देखो, अपनी अपनी भूमिका में जब आप ज्ञाता रह गए ना, तो वो जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, अपने अपने काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। विकार जो हो रहा है वो भी अपने काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है, और विकार की छटनी हो रही है। जब आप मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो संवर भी जानने में आता हुआ, उस काल में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में सदा काल जानने में आता हुआ कौन प्रयोजनवान है? चेतन भाव। समझ में है ना? तो भूतार्थ की दृष्टि हमें क्या बताना चाह रही है कि इन सर्व मिली जुली पर्यायों के बीच में वो चैतन्य भाव, चैतन्य भाव, चैतन्य भाव, वही एकमात्र दृष्टि का विषय रहना चाहिए। बस इस दृष्टिकोण को बदलने का नाम है भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवा या पुण्य पावम च, कि भूतार्थ से अधिगत किए गए जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, है ना, ये सारे नव तत्व वो सम्मतम, सम्यक दर्शन है। तो जब गुरुदेव श्री इस पूरी चर्चा कर रहे थे तो सबसे आखिरी में कहते हैं, पहले तो उन्होंने इस पूरी गाथा का प्ररूपणा कर दी, फिर उसके बाद कहते हैं कि देव गुरु शास्त्र का की भक्ति पूजा, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है, तीर्थ यात्रा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अभी नास्ती से कहना पड़ेगा कि नहीं, अस्थि से तो बात हमारे को उतनी समझ में आई नहीं। अरे जब कह रहे हैं कि 7 तत्वों की अथवा 9 तत्वों की भेद रूप परिकल्पना सम्यक दर्शन का कारण नहीं है, उन 9 तत्वों में छुपी हुई एक चैतन्य ज्योति का निरंतर अनुभवन वो ही सम्यक दर्शन है, उसे जानना सम्यक दर्शन है। तो फिर वो लोग कोई देव गुरु धर्म के विकल्प में उलझा रहे, कोई तीर्थ यात्रा आदि के विकल्प में उलझा रहे, तो कहते हैं वो सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? इन सब चीजों को उपचार से सम्यक दर्शन कहते हैं, पूर्वचर व्यवहार की अपेक्षा। समझ में आया? मंद कसाय को बीतरागी भाव का परंपरा कारण कह दिया जाता है, लेकिन क्या मंद कसाय से बीतराग भाव हो सकता है? मंद कसाय तो साक्षात जहर है। अरे ज्यादा जहर चाहिए कि कम जहर चाहिए? जहर तो जहर होता है ना, जहर से अमृत का जन्म होता है क्या? तो बीतराग भाव तो अमृत है, और मंद कसाय और तीव्र कसाय में यही अंतर है, एक ज्यादा जहर और एक कम जहर है। लेकिन कहते हैं कि जब जहर उतरता है ना, तो कैसे उतरता है? ज्यादा से कम की ओर आगे बढ़ते हैं कि नहीं? तो ये परंपरा बनती है, ज्यादा जहर कम जहर। हम लोग इतने गले तक पानी में डूबे हुए हैं, तो जब हम एकदम सूखे तट पर जाएंगे तो कैसे पहुंचते हैं? एकदम पानी उतर जाता है क्या? कि धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर कमर तक बचा, घुटने तक बचा, है ना, फिर बिल्कुल नीचे वाले पैरों तक बचा। तो अब क्या हो रहा है? जब तक आपका एकदम वो ये नीचे की एड़ी भी है ना, ये भी यदि आपकी डूबी हुई है पानी के अंदर, तब तक आप निर्जल स्थान पर हो कि जल वाले स्थान पर ही हो। और निर्जला स्थान जो है वो जल वाले स्थान से टोटली भिन्न है कि थोड़ा सा मिला हुआ है? दोनों भिन्न है, पूरी तरह से भिन्न है। लेकिन कह रहे हैं ना कि जब आप तीव्र जल के प्रवाह में पड़े हुए थे, तो जब आप निर्जल स्थान पर गए, तट पर पहुंचे, तो तट पर जाने की एक परंपरा बनती है। वो परंपरा कैसी बनती है? धीरे धीरे पानी का उतरना। ऐसे ही तीव्र कसाय यहां तक हो, है ना, मिथ्यात्व का अनुभाग, स्थिति अनुभाग बहुत हाई लेवल पे हो, तो मिथ्यात्व का स्थिति अनुभाग क्या होता है? घटेगा ना पहले, तो घटते 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 क्या होता है? फिर वही अनुदय में आ जाता है। तो उसका अनुदय होना, उसका ही नाम क्या है? उसका ही नाम सम्यक दर्शन है। तो हमने उपचार से क्या कह दिया? पूर्वचर व्यवहार की अपेक्षा। क्या कह दिया? पूर्वचर व्यवहार मतलब
कि तट पर पहुंचने के पहले जो जल कम हुआ था ना, वो एक परंपरा थी पानी उतरने की। ऐसे ही आकसाई होने के लिए कसायों का घटना एक परंपरा थी, यही उसका पूर्वचर व्यवहार है। तो जब आप तीव्र कसाय में थे तब तो आपको भोगों में ही रस आता था, विषय कसायों में ही आनंद आता था, लेकिन धीरे 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 क्या होता गया, पानी उतरता गया। तो इसलिए परंपरा से उसको क्या कह दिया जाता है, परंपरा से मुक्ति का कारण है ना, परंपरा से मोक्ष का कारण मंद कसाय को कह देते हैं। इसी अपेक्षा से जो हमारी भक्ति पूजा तीर्थ यात्रा आदि का जो राग आता है, उन्हें परंपरा से व्यवहार से मोक्ष का कारण कह देते हैं, क्योंकि तीव्र कसाय में तो आपको भगवान याद आएगा ही नहीं, मंद कसाय में भगवान याद आएंगे, लेकिन भगवान याद आने का प्रयोजन क्या है, आत्मा तक पहुंचना। तो इसलिए उसका निषेध करते हैं, कहते हैं कि वो कह देते हैं भले उपचार से, लेकिन जब आपकी दृष्टि में शुद्ध नहीं आता है, जब आप स्वभाव के नजदीक जाकर अनुभव करते हो, तब आपको ना भेद दिखाई देता है, ना देवगुरु शास्त्र दिखाई देते हैं। और आगे तो कलश आएगा, इस वाली गाथा की टीका के बाद थोड़ा सा और प्रकरण अमृत चंद्राचार्य लिखेंगे, वहां पर कहेंगे कि स्वभाव के नजदीक जाने पर, देखने पर एकमात्र चैतन्य भाव ही रह जाता है, फिर तो ना प्रमाण रह जाता है, ना नय रह जाते हैं, और ना निक्षेप रह जाता है। भेद तो रह ही नहीं जाते, प्रमाण नय निक्षेप भी नहीं रह जाते। ठीक है, देखो अभी फिर यहां पर आते हैं वापस। विकारी होने योग्य और विकार करने वाला दोनों पुण्य है तथा दोनों पाप हैं। आश्रव होने योग्य और आश्रव करने वाला दोनों आश्रव हैं। संवर रूप होने योग्य यानी संवार्य, और संवर करने वाला संवारक, दोनों संवर हैं। निर्जरा होने योग्य और निर्जरा करने वाला, दोनों निर्जरा हैं। बंधन के योग्य और बंधन करने वाला दोनों बंध हैं। और मोक्ष होने योग्य और मोक्ष करने वाला दोनों मोक्ष हैं, क्योंकि एक के ही अपने आप पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष की उपपत्ति यानी सिद्धि नहीं होती। वे दोनों जीव और अजीव हैं, अर्थात उन दो में से एक जीव है और दूसरा अजीव है। समझ में कुछ नहीं आया होगा, अभी 10 मिनट में अपन एक छोटी सी चीज देख के बात खत्म करते हैं, है ना। देखो बिल्कुल यहीं पे ये सारे शब्द आए, आपको इसी में पूरा भूतार्थ में दिख जाएगा। देखो यहां पे मैं लिखता हूं जीव, अभी मैं इसको सीधा कर दूंगा तो सबको देखने लगेगा, और इस तरफ लिखता हूं अजीव, है ना। अब देखना इधर एक एक साइड में लिखते जा रहा हूं। विकार है ना, फिर यहां पर लिख दिया आश्रव्य, फिर यहां पर लिख दिया सांवर्य, फिर यहां लिख दिया निर्जर्य, है ना, फिर लिखा बंध, और फिर लिख दिया मोक्ष। और इसी तरफ क्या लिख दिया, इसके विकार, इधर लिख दिया आश्रव या आश्रवक, है ना, आश्रवक लिख देता हूं। यहां लिख देते हैं सांवरक, यहां पर लिखा निर्जरक, यहां लिख दिया बंधक, और यहां लिखा मोक्षक। बस अब आपको समझ में आ गया होगा इन सब में कौन है और इन सब में कौन है। यहां पर कौन है, अजीव, जो आखिरी में लिखा था ना, यहां सब में एक जीव ही है, और इस तरफ सब में कौन है, अजीव ही है। अब यहां अजीव कौन है, तो कहते हैं कर्म। कल मैंने जल्दी जल्दी बात कह दी थी। और यहां पर कौन है, चेतन। अब आपके लिए ये बोलते हैं कि मात्र चेतन है और मात्र कर्म है। अब एक भी तत्व खड़ा करके बताओ, हो जाएगा। अब कथन कैसा होता है कि इस विकार और विकारक दोनों को क्या कह देते हैं, विकार। और ये विकार और विकारक शब्द किसके लिए प्रयोग किया है,
पुण्य पाप के लिए, क्योंकि पुण्य पाप दोनों क्या है, ये आत्मा की स्वाभाविक परिणमन नहीं है, ये आत्मा की क्या है, वैभाविक अवस्था है। यदि हम कर्म कलंक से दूषित हो रहे हैं तो या तो हमारा कर्म कलंक शुभ रूप है अथवा अशुभ रूप है, अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है। लेकिन वो अनुकूलता प्रतिकूलता, शुभ और अशुभ कर्म दोनों ही क्या है, विकार हैं। इनमें से गंदा कौन हो रहा है, चैतन्य, है ना, क्योंकि उसका वैभाविक परिणमन अपनी उपादानगत योग्यता से। और जो शब्द है ना विकार होने योग्य, विकार होने योग्य मतलब चैतन्य की अपनी उपादान शक्ति है ये। इसके लिए हमने बहुत बार समाधि तंत्र में भावार्थ में पढ़ा था, अशुद्ध उपादान, अशुद्ध उपादान। अशुद्ध उपादान किसे कहते हैं, जो किसी संयोग के आने पर गंदला हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, अशुद्ध उपादान। लेकिन उसकी उपादानगत शक्ति खुद की है। देखो कई ऐसे टी शर्ट आती हैं, भैया टी शर्ट बनाते हैं, तो कई एक आजकल ऐसी टी शर्ट आती है, मैं तो विज्ञापन देखता हूं, उस पे आप कोल्ड ड्रिंक डाल दोगे ना तो भी कोल्ड ड्रिंक उस पे चढ़ती नहीं है। तो वो क्यों हुई, क्योंकि उसकी उपादानगत योग्यता नहीं है वो गंदगी को अपने में एब्जॉर्ब करने की। लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं उसके ऊपर गंदा किया हमने तो क्या हो जाते हैं, गंदे हुए। क्यों, क्योंकि वो गंदा अपनी उपादानगत योग्यता से हुआ है। उस पे पानी गिर जाए, कोल्ड ड्रिंक गिर जाए, होता है ना। वेटलेस टी शर्ट होती है जिसमें आप कितनी कीचड़ डाल दो, कुछ भी डाल दो, बिल्कुल वैसी की वैसी रहती, उसमें गंदगी चढ़ती नहीं है, गीली नहीं होती, ऐसी टी शर्ट होती है। तो ये क्या हुआ, क्योंकि गंदा होना उनकी अपनी उपादानगत योग्यता है। तो ऐसे ही विकार होना ये किसकी उपादानगत योग्यता है, चैतन्य की। लेकिन किसी संयोग से वो विकारी हुआ तो ये कौन क्या कहलाएगा, अशुद्ध उपादान। ऐसे ही आश्रव्य कौन होता है, कौन होता है आश्रव्य, चेतन। सांवर्य कौन होता है, चेतन। निर्जर्य कौन होता है, चेतन। जिसकी निर्जरा हुई, जिसमें से कर्म झड़ गए, तो किस में से झड़े, चेतन में से झड़े ना। और जो चीज झड़ी उसको क्या बोलते हैं, जो झड़ा वो कहलाया कर्म, और जिसमें से झड़े वो क्या कहलाया, वो चेतन। जिसमें बंधे वो कौन कहलाया, चेतन। और जो बंधे वो क्या कहलाया, वो कहलाया कर्म। तो ये सारा विकार, आश्रवक, सांवरक, निर्जरक, बंधक, मोक्षक, ये सब क्या है, ये सब कर्म है। और ये विकार, आश्रव्य, सांवर्य, निर्जर्य, बंध और मोक्ष, ये सब क्या है। अब देखो इसके लिए एक बहुत सरल तत्व जो आपने कई बार पढ़ा होगा, ये सारे तत्व भाव तत्व हैं और ये सारे तत्व द्रव्य तत्व हैं। पढ़ा है ना, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव में भाव आश्रव जीव है और द्रव्य आश्रव अजीव है ना। इसी तरह से भावबंध जीव है और द्रव्यबंध क्या है, अजीव है। बस यही चीज तो बता रहे हैं। अब आप ये यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि देखो बंध पर्याय के नजदीक जाके मत देखो। क्या कह रहे हैं, बंध पर्याय हम लोग कहाँ देखते हैं, हम कर्म और जीव की बंधी पर्यायों को साथ में देखते हैं। आचार्य कह रहे हैं ऐसे नहीं देखना, हमें क्या देखना है, स्वभाव के नजदीक जाकर देखो, चैतन्य स्वभाव के नजदीक जाकर देखो, और अचेतन इन कर्मों के नजदीक जाकर देखो। कर्मों का स्वभाव क्या है, अजीव, और चेतन का स्वभाव क्या है, जीव। तो जीव और अजीव कभी एक रूप होंगे ही नहीं। यदि ये चेतन अकेला रहे तो ये 9 खड़े नहीं होते, और अचेतन अजीव अकेला रहे, कर्म अकेले रहे तो ये खड़े नहीं होते। तो ये सब क्या है, ये 7 तत्व क्या है, 9 तत्व क्या है, कहते हैं ये तो मिली जुली अवस्थाओं का नाम है। हम जब तक इन मिली जुली अवस्थाओं को देखते रहेंगे तब तक सम्यक्त नहीं होगा, जब तक भेदों को देखते रहेंगे तब तक सम्यक्त नहीं होगा। दृष्टिकोण बदलो, समझ में आया ना। आपसे कहा गया है कि मीठा छोड़ो, तो ये नहीं है कि घेवर खा लें, ये नहीं है कि रसमलाई खा लें, कि ये नहीं है कि रसगुल्ला खा लें। अरे मीठा मतलब क्या, मीठा मतलब स्वभाव के नजदीक जाकर देखो, घेवर के स्वभाव के नजदीक जाके देखो क्या है घेवर के अंदर, मीठा ही है ना, शक्कर है ना, घेवर के स्वभाव के अंदर जाके देखेंगे तो। इसी तरह से रसमलाई के अंदर जाके देखो स्वभाव के, तो वो क्या है, वो भी मीठा ही है ना। तो ये अलग अलग आकृतियों के नजदीक जाके क्यों देखते हो, इन बंद पर्यायों के नजदीक जाकर क्यों देखते हो। जहां पर हम उस स्वभाव के नजदीक जाकर देखते हैं उसे ही क्या कह देते हैं, उसे ही बोलते हैं तत्वों को भूतार्थ से जानना, बस इतना है। और जहां हमने भूतार्थ से देख लिया तो हमें पता चला चैतन्य भाव तो चैतन्य है और अचेतन जो है वो सदा काल अचेतन ही है। जहां पर ये भूतार्थ का निर्णय हुआ उसका ही नाम क्या है, सम्यक दर्शन है। बस अब बोलो, देख लो किस चीज को देखना है, विकार को देखना है कि उस विकार में पड़ा हुआ जो चैतन्य भाव है उसको देखना है।
समझ में आया ना? हम लोग किसके लिए रो रहे हैं? इस बात के लिए रो ना, हमें कर्मों ने इतना परेशान किया, इतना दुखी किया। लेकिन आप ये बताओ, कौन से कर्म ने हमारा चैतन्य गुण अपने में ले लिया और कौन से कर्म ने अपना अचेतन गुण हमको दे दिया? यही सब चर्चा चलना है आगे तक। अलग अलग कथनों की अपेक्षा से ये चर्चा चलेगी। 308 और 311 गाथा, 308 से 311 गाथा है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की। वहां पर क्या कहेंगे? वहां पे कहेंगे जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, कभी अजीव नहीं होता। और अजीव भी अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही रहता है, जीव नहीं होता। बोलो कितनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब कितने आनंद की बात है कि मेरा चैतन्य स्वभाव कभी जाने वाला नहीं है और मैं कभी अचेतन रूप होने वाला नहीं हूं। तो बोलो ये तो आनंद की तरंगे उछल गई ना भीतर में है। हमारे को तो लाइसेंस मिल गया ये कि भैया नरक में निगोद में जाने के बाद भी मेरा चैतन्य गुण कितना कम हो गया। आप तो ये बताओ, मेरा ज्ञान भाव कितना चला गया? नहीं गया। तो ये कहलाता है स्वभाव के नजदीक जाकर देखना। और स्वभाव के नजदीक जाकर देखना यही भूतार्थ दृष्टि है, यही वास्तविक तत्व दृष्टि है। जिसके भीतर ये तत्व दृष्टि प्रज्वलित है वो जीव सम्यक दृष्टि है, और जो इस तत्व दृष्टि से रहित है वही जीव मिथ्या दृष्टि है ना? चलो अपना खैर समय हो गया है। अभी आगे इसमें जो आगे जो बात आने वाली है ना, ये निर्जरा बंध वाली, उसमें यही कहेंगे कि आप बंध पर्याय के नजदीक जाकर देखोगे तो ये 9 तत्व दिखेंगे, लेकिन आप स्वभाव के नजदीक जाकर देखोगे तो इनमें से कोई भी दिखने वाला नहीं है। ऊपर वाला पॉइंट पैराग्राफ तो समझ में आ गया ना, ये निर्जरा वाला है ना? हाँ, तो बस यही है। और देखो आखिरी लाइन में यही कहा ना, वे दोनों जीव और अजीव हैं। बस ये क्या है? विकार विकार जीव अजीव के अलावा कुछ है क्या? आश्रव आश्रवक जीव अजीव के अलावा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। मात्र ये 2 तत्व ही हिलोरे मार रहे हैं। अब इन हिलोरे मारते हुए तत्वों को मिली जुली अवस्थाओं में मत देखो। अजीव को अजीव कर दो अलग और जीव को जीव कर दो। इसमें मेरा अंश एकमात्र जीव तत्व में है और मेरा अंश कहां पर नहीं है? अजीव तत्व में मेरा अंश नहीं है। जिसमें मेरा अंश है उसे निज मानकर उसमें ही जम जाओ, उसमें ही रम जाओ, उसमें ही समा जाओ। तो क्या हो जाएगा? आत्मा की ख्याति हो जाएगी। और यदि उसमें जमेंगे रमेंगे नहीं और पुद्गल को अपना मानते रहेंगे तो आत्मा तिरोभूत हो जाएगा और कर्म हाईलाइट होते रहेंगे, जैसा कि अनादिकाल से हो रहा है। कर्म और नौ कर्म हाईलाइट हो रहे हैं और जो चैतन्य भाव है वो दबा हुआ है। और चैतन्य भाव दबने का मतलब उसके गुण, उसके पर्याय हमने सबको दबा दिया, अखंड द्रव्य को ही दबा दिया। और जिसका भी श्रद्धान, जिसका भी अपनापन पुद्गल के प्रदेशों में है वो पर समय कहलाता है, और जिसका श्रद्धान, जिसका अपनापन ज्ञान दर्शन चारित्र आदि निज चैतन्य गुणों में है वही जीव स्वसमय कहलाता है। यही पर समय से स्वसमय होने की व्यवस्था है। और शेष चर्चा आगे करते हैं।